हाउसवाइफ हूँ, घर से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन कुछ करना चाहती हूँ, अपनी एक पहचान बनाना चाहती हूँ, क्या करूँ? हेलो, नमस्ते, राम राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ये जो वीडियो है, ये उन सभी बहनों के लिए है जो किसी वजह से घर से बाहर नहीं जा सकती हैं। तो इसका मतलब ये तो हुआ नहीं, बहुत सारी वजहें हो सकती हैं कि भाई आदमी घर से बाहर नहीं जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम अपने सपने पूरे नहीं कर सकते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम घर में भी रह के अपने सपने पूरे कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, तो वो एक एक करके मैं आप लोगों को समझाती हूँ। देखिए, घर से बाहर ना जा पाना किसी के लिए मजबूरी हो सकती है। जैसे बहुत सारे लोगों के यहाँ बच्चे छोटे हैं, घर छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं। हेल्थ इशू हो सकता है, घर की ज़िम्मेदारी हो सकती है, माँ बाप हैं घर में, बड़े बुज़ुर्ग हैं जिसकी वजह से हम अपने घर को छोड़ के बाहर काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर एक चीज़ आपके अंदर है, ये सारी चीज़ें आपके काम को नहीं रोक सकती हैं। आपके जो सपने हैं उनको वो पूरा होने से कतई बाधा नहीं बन सकती हैं, क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो होती है हमारी सोच। अगर हम ये सोचते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, तो यकीन मानिए कोई भी बाधा आपको किसी भी काम को करने से नहीं रोक सकती है। आप उस काम को ज़रूर कर सकती हैं। आप ये बात कभी मत अपने मन में लाने दीजिएगा, मतलब आने दीजिएगा, और कभी मत सोचिएगा कि आप दूसरों से कम हैं, क्योंकि सबके अंदर कोई ना कोई हुनर होता है। आप में भी कोई अनोखी शक्ति होगी, बस उसे पहचानने और इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो ये तो कतई मत सोचिएगा कि अब हमारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे, मैं ये करना चाहती थी नहीं कर पाई। हाँ, ये हो सकता है कि घर से बाहर जाके आप ना कर पाएँ, लेकिन घर में भी तो रह के बहुत कुछ किया जा सकता है। आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, इतने अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, साइट्स हैं, आप उस पे जाके अपना हुनर दिखा सकती हैं, अपना काम कर सकती हैं, वहाँ से पैसे अर्न कर सकती हैं। देखिए, कितनी भी मॉडर्न बातें हो जाएं, मॉडर्न तरीके हो जाएं कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन आज भी जो सबसे पहला काम का नाम आता है वो आता है हमारा खाना बनाना, कढ़ाई, सिलाई, ब्यूटी पार्लर। इसको आप बहुत आसानी से घर पे भी रह के ये काम शुरू कर सकती हैं। अभी इससे पहले वीडियो में मैंने कुछ टॉपिक शेयर आप लोगों से किए थे कि ये काम करके आप घर से बहुत अच्छे पैसे कमा सकती हैं। ठीक है, तो आज मैं उन चीज़ों से आगे के बारे में बात करूँगी। अब जैसे यूट्यूब चैनल बना के आप बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकती हैं। अब ठीक है कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि कौन पकड़ेगा मोबाइल को, कौन कैसे दिखाएगा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए आप एक काम कर सकती हैं कि आपको अगर पढ़ने का शौक़ है, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको वीडियो देखने का समय नहीं होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, मोबाइल चला के छोड़ देते हैं, सुनते रहते हैं। तो आप बहुत अच्छा एक काम कर सकती हैं कि इतनी सारी, उसमें आपको बहुत दिमाग भी नहीं लगाना है। आप यूट्यूब वगैरह पे कहानी किस्से जो होते हैं, बच्चों की कहानियाँ होती हैं, प्रेरणादायक कहानियाँ होती हैं, इस तरीके की स्टोरीज़ जो होती हैं, उस तरीके की स्टोरी को आप बोलते जाइए। ठीक है, इसमें किसी पिक्चर की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी उसमें नहीं आएंगी। ठीक है, ये कैसे स्टोरी बनाई जाती हैं, लिखी जाती हैं, आप यूट्यूब पे ही सर्च करेंगी कि किस तरीके से हम यूट्यूब चैनल बनाएं या किस तरीके से इस तरीके का काम करें, कहानी वगैरह लिखें, तो आपको बहुत आराम से बिना किसी परेशानी के ये सारी चीज़ें आपको सोशल मीडिया पे ही मिल जाएंगी, और इसी प्लेटफॉर्म पे ही आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसका यूज़ करिए। आजकल देखिए, अगर आप इस वीडियो को देख रही हैं तो इसका मतलब आपके पास फ़ोन है। अब फ़ोन है तभी तो आप इसको देख रही हैं। ठीक है, तो उसी फ़ोन को इस्तेमाल करके अपना अर्निंग का साधन बना लीजिए। यूट्यूब इस समय सोचिए कि फ्री आपको सब कुछ सिखा रहा है, फ्री में आप सब कुछ सीख सकती हैं। जो भी आपको पसंद हो, एक बार बस डाल दीजिए, आपको उस चीज़ की ट्यूशन फ्री में ही घर पे बैठे बैठाए मिल जाएगी। कुछ दिन आप उसको सीखिए,
करिए, उसके बाद उसकी वीडियो बनाना शुरू करिए। एक बात 2 काज आपके हो जाएंगे। आपने वो चीज़ सीख ली जो आपको पसंद थी, उसके बाद आप उसी को दूसरे को सिखा करके, है, अपनी आसान भाषा में दूसरे को सिखा करके आप पैसे भी अर्न कर सकती हैं। हुआ ना एक बात 2 काज। तो ये कतई मत सोचिए कि हाउस वाइफ हूँ, मैं घर से बाहर नहीं जा सकती तो मेरे सपने बेकार हो गए, सपने टूट गए। नहीं, सोच को बड़ा रखिए, सोच को ऊंचा रखिए। कोई भी सपने आपके नहीं टूटने वाले हैं, कोई भी सपने आपके ख़त्म नहीं होंगे, उनको ज़िंदा रखिए, क्योंकि आपके सपने हैं, आपका काम है, आपका हुनर है, आपका कौशल है, तो उसे पूरा भी तो आप ही करेंगी। आपकी सफलता सिर्फ आपके हाथ में है। छोटे छोटे से कदम उठाइए और आप देखेंगी कि आप किस ऊंचाई तक पहुंच गई, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। मैं कई बार आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने जब इस चैनल को शुरू किया था तो मुझे लगा था इतने सारे चैनल, इतने सारे वीडियो पड़े हैं, मेरी वीडियो कौन देखेगा, लेकिन लोग देख रहे हैं ना। तो इसी तरीके से आप भी एक नई शुरुआत करिए। देखिए, शुरुआत करेंगी तभी वो शुरू होगा। सोचने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी प्रैक्टिकल करने से होता है। मैं देखिए अपना बताती रहती हूँ, समय का सदुपयोग करती रहती हूँ, किस तरीके से काम करती हूँ, ये हर चीज़ आप लोगों से शेयर करती हूँ। अपनी कहानी तो बताती हूँ कि हो सकता है कि जो लोग कहते हैं समय नहीं मिलता है, मेरी भी फैमिली है, बच्चे हैं, सब है, तो उसको करते हुए ना मैं ये काम कर पाती हूँ। मैं इसीलिए आप लोगों को टाइम बताती हूँ कि देखिए इस समय से मैंने ये काम कर लिया, इस समय से मैंने ये काम कर लिया। तो खुद को कभी भी कमज़ोर और बेचारा मत समझिए। सबसे पहले तो सबकी नज़रों में आप बहुत अच्छी नहीं हो सकती हैं। आप सब कुछ करके देख लीजिए, लेकिन ये कभी भी संभव नहीं है कि आप सबकी नज़रों में बहुत अच्छी हो जाएंगी। आप अपना 100% दीजिए, आपके मन में कोई भी मलाल ना रहे। समय को बचाइए, काम को करिए। घर के कामों को करते हुए आप बहुत आसानी से कर सकती हैं, जैसे कि मैं करती हूँ। मैं सारा काम घर का करती हूँ। मैंने आप लोगों से बताया भी है कि मेरे घर में कोई भी मेड नहीं लगी हुई है, कोई भी हेल्पर नहीं है। हम सब लोग फैमिली वाले ही आपस में मिलके अपना काम को कर लेते हैं और हमारा काम हो जाता है। कभी थोड़ा कम, कभी थोड़ा ज़्यादा होता है तो बता देती हूँ, उस हिसाब से काम हो जाता है। रात में ही दिमाग में जब सोने जाती हूँ तो दिमाग में रहता है कि सुबह मुझे क्या क्या करना है, किस हिसाब से करना है। अगर आप अपना जो रात में टीवी देखती हैं या थोड़ी देर बैठे हैं, उस समय भी आप बहुत सारे काम रात में ही निपटा सकती हैं, उससे भी आपका समय बच जाएगा। क्योंकि जो काम हम दिन में आधे घंटे में करते हैं ना, शाम को या रात में वही काम पता नहीं कैसे हमारे 10 मिनट में भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से समय बचाइए और काम करिए, ठीक है। कोई भी आपके सपनों को पूरा करने अलग से नहीं आएगा। बहुत कम महिलाएं होती हैं जिनको कि सपोर्ट मिलता है, लेकिन ज़्यादातर एक अगर देखा जाए तो नहीं मिलता है, उनको खुद ही आगे बढ़ना होता है। और बहुत सारी इस तरीके की आप उठा के देख लीजिए, बहुत सारी लेडीज़ इस तरीके की हैं जो उम्र को मात दे के आगे बढ़ी हैं। मतलब जब उनका आराम करने का समय आया फैमिली के साथ, तब उन्होंने काम को शुरू किया और आज कहाँ हैं। तो कहीं ना कहीं ये चिंगारी, ये आग उनके मन में थी कि मुझे कुछ करना है। तो अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे कुछ करना है, तो वाकई आपको कुछ करना है, आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि हाउस वाइफ हूँ, कुछ नहीं कर सकती हूँ। हाउस वाइफ ही तो सब कुछ कर सकती है, क्योंकि फैमिली, परिवार, बच्चे, अपने बड़ों को, घर परिवार को संभालते हुए सब कुछ करना बिल्कुल आसान नहीं होता है। तो इसीलिए हाउस वाइफ ही एक ऐसी है लेडी जो सब कुछ कर सकती है। तो अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत समझिए, कभी भी मतलब बेचारा मत समझिए। अपनी वैल्यू खुद करना सीखिए। समझ रही हैं, आप सब कुछ कर सकती हैं। नहीं किसी का सपोर्ट है, कोई बात नहीं, हम सबका काम करने के बाद काम करेंगे, सबको खाना खिलाने के बाद हम अपना काम करेंगे। तो ये मत सोचिए कि हाउसवाइफ कुछ नहीं कर सकती। मेरा एक वीडियो गया भी था, आप लोगों ने देखा होगा कि हाउसवाइफ है तो क्या हुआ, इसमें दुखी होने की क्या बात है। अक्सर ये टॉपिक आते हैं, हाउसवाइफ हैं दुखी हैं, क्यों भाई, इसमें दुखी होने की क्या बात है। ये तो हमारे लिए फ़क्र और गर्व की बात है
कि हम हाउस वाइफ होते हुए भी सब कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए आप सब कुछ कर सकती हैं। अपनी सोच को बड़ा रखिए, क्योंकि सोच आपकी आपके हाथ में है। और हर किसी के अंदर एक कोई ना कोई पावर ज़रूर होती है। वुमेन पावर एक होती है ना, इसी तरह की हर किसी के अंदर एक पावर ज़रूर होती है, वो आपके अंदर भी है। तो देखिए, कई चीज़ें मैंने बता दी हैं, इनमें से कोई भी काम करके आप अपने मतलब घर बैठे अर्न कर सकती हैं। आपके अंदर क्या हुनर है, क्या स्किल है, वो आप खुद आपको जानना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा मन आपका किस काम में लगता है, क्या काम करने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, अपने शौक को अपना मतलब अर्निंग का साधन बनाइए। तो मैंने ये जो कहा है इस पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इससे आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो है, तो ये वीडियो मेरा बनाना सफल हो गया। और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये कैसा लगा, किस तरीके की मतलब लगी, थोड़ा सा भी मोटिवेट आप हुई कि नहीं हुई, कुछ आपने इस वीडियो से सीखा कि नहीं सीखा। कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा, किसने क्या काम शुरू किया या करने की सोच रहा है, ज़रूर कमेंट करिएगा। तो फिर मिलेंगे अच्छे से वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। डेली लाइफ विद गीता में गीता आपसे अब विदा लेती है। फिर मिलेंगे अच्छे से वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।